राहुल जी, आगे की स्थितियां क्या नजर आती हैं? क्योंकि आपने इंटरनेशनल वाली बात भी की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान को इस तरफ थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि चीन ने तो अपने मार्केट को मजबूत कर लिया निवेश करके। विदेशी निवेशों से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई डर है उसको। क्या लगता है भारत को भी कुछ उस तरीके से सोचना चाहिए चीन की तरह? नहीं, देखिए हमें महत्वपूर्ण तौर पे कई मुद्दों पे सोचना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि लगातार हम लोगों ने लंबे समय तक भारत में चर्चा होती रही कि सेबी की भूमिका क्या होनी चाहिए, सेबी शेयर बाजार में निवेशकों को किस प्रकार की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकती है। हाँ। तो वो स्वतंत्र ढंग से, जो अभी शरद जी कह रहे थे कि हमारा शेयर बाजार बिल्कुल इंडिपेंडेंट ढंग से काम करे, सेबी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करे। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि माधवी बुच के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगे, फिर उस मामले में एक निचले स्तर के कोर्ट ने जो है कि उनके ऊपर एफआईआर के भी आदेश दिए, फिर हाईकोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाया। तो इस प्रकार की चीजों से आपके जो प्रति विश्वास घटता है, नंबर वन। नंबर टू, कि जिस तरह से हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो है कि जो उसका लाभांश है उसको भी सरकार ने जो है कि एक सामान्य जो है कि कमाई का हिस्सा बनाया। तो देखिए, जो विदेशी निवेशक आते हैं वो बहुत तरह की चीजों को देखते हैं, वो ग्लोब पे सारे देशों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हुए काम करते हैं। तो आपके अर्थव्यवस्था की, अब हम लोगों ने देखिए चर्चा की थी पिछले बार कि हम लोगों का जीडीपी कर्ज अनुपात कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। वो सामान्य तौर पे 67% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन हम लोगों का वो 90% के आसपास पे जीडीपी कर्ज अनुपात चल रहा है। राज्य सरकारों के घाटे देख लीजिए, केंद्र सरकार के घाटे देख लीजिए। इस मुद्दे पे कैसे काम करेंगे? और एक जो बहुत गंभीर स्थिति बन रही है इस समय कि हमारे, आप सोच के देखिए कि जो बिस्किट बनाने वाली कंपनियां वो बिस्किट के साइज को कम कर रही है, यानी मार्केट में डिमांड कम हो रहा है। ये तो गनीमत है कि थोड़ी हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत गतिशीलता बनी हुई है, तो वहां से डिमांड जनरेट हो रहा है हम लोगों का। तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि उत्पादन कैसे हम लोग बढ़ाएं। मैन्युफैक्चरिंग, अभी भी तमाम हम लोग जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े देखते हैं अमन जी। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम लोगों को झटके लग रहे हैं। जो 2 तिमाही से जो हम लोग आंकड़े देखे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इन सब मुद्दों पर अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आर्थिक मंदी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन अगर इन मुद्दों पर काम किया जाएगा, और टैक्स को लेकर देखिए, टैक्स को लेकर चाणक्य एक नीति थी, खाली एक लाइन कहूंगा कि वो मधुमक्खी की तरह होना चाहिए कि फूल को नुकसान भी ना हो, शहद का निर्माण भी हो जाए। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान में रखना। टैक्स वसूलना भी सरकार के लिए आवश्यक है, लेकिन वो करदाता के ऊपर बोझ भी ना बने। इसके ऊपर कैसे संतुलन बनाया जाए? माफी के साथ राहुल जी रोका, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम भी देना होगा, लेकिन एक आखिरी कमेंट शरद जी आपसे ले लेता हूं कि क्या जो व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर जो आम लोग देख रहा है, क्या उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए? क्या आपकी सर इस पे एक शॉर्ट कमेंट सर इस पर? नहीं, बिल्कुल मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो दूर रहें। अगर दूर रहेंगे तो फिर पैसा कमाएंगे कैसे? पहली बात तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। एसआईपी खाली म्यूचुअल फंड वाली एसआईपी नहीं होती है। एसआईपी एक तरीका होता है, सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं। जब जब मार्केट करेक्शन हो, आप बार्गेन स्टॉक्स ढूंढें, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढें। हमारी अर्थव्यवस्था बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्था से कहीं बेहतर है। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यहां पर थोड़ी सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बाकी की दुनिया से हम बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। आप शेयर मार्केट को सोचकर, अंडरस्टैंड कर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि उस एप्लीकेशन को बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार स्क्रॉल करेंगे तो उतनी टेंशन, हार्ट बीट्स आपकी बढ़ेगी।